जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक, ठीक है भैया। तो आज आपके लेकर हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से बहुत ही मज़ेदार टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, बट इम्पोर्टेंट बहुत है। क्यों? क्योंकि इसके आगे एक टॉपिक आने वाला जो है आपका गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, एग्जाम में पूछा जाता है और क्वेश्चन भी आते हैं उसके। ठीक है, तो अगर ये समझ में आएगा तो वो भी आ जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट, क्या अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे मस्त और धमाकेदार वीडियो को। इसे बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? जानते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई भी आवेश है, कोई भी मतलब पॉजिटिव है, मान लीजिए कोई भी आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, कोई दूसरा आवेश आता है, तो वह उस पर बल लगा सकता है। ये विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। ये जो प्लस क्यू आवेश होता है ना, इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, इससे दूरी को इससे निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं भैया। और जो माइनस क्यू आवेश होता है, माइनस क्यू आवेश, उसके तरफ आती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब उसकी ओर आते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस के, और प्लस से बाहर की ओर निकलती हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं और ये विद्युत क्षेत्र वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ओके। अब आते हैं पॉइंट पर, विद्युत फ्लक्स पर। ठीक है, ओके, इसको रब तो करें थोड़ा। बिल्कुल। क्या होता है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र में, मतलब किसी भी विद्युत क्षेत्र में, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें कोई पृष्ठ रखे हुए हैं, कोई मतलब पृष्ठ सतह रखा हुआ है, जैसे डब्बा वगैरह, जैसे खाली बर्तन या कुछ भी, जैसे कपड़ा वगैरह रखा हुआ है, मतलब कोई पृष्ठ रखा हुआ है, तो उसके लंबवत, उसके 90 डिग्री पर, उसके लंबवत गुजरने वाली टोटल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है। कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, टोटल विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, उसी को बोलते हैं क्या? विद्युत क्षेत्र रेखाओं जो संख्या होती है ना टोटल, उसी को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ रखी हुई है, इसमें ये आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र। हाँ बिल्कुल भैया। अब मान लीजिए इससे टोटल विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी निकली? 4। 4 ये क्या है? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इससे निकलने वाली कितनी है? 4। मान लीजिए 4 निकली, तो ये जो 4 है ना, ये संख्या है, यही आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। नहीं समझे? लेकिन लंबवत निकलने चाहिए, इस पृष्ठ के लंबवत। मतलब लंबवत कैसे? जैसे आपका ये सतह है तो इसके ऊपर की ओर, मतलब ये सतह है तो इसकी इस तरफ, ना कि इस तरफ निकलनी चाहिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं संख्या। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तरफ निकलने चाहिए, तभी आपका फ्लक्स कहलाएगा वो। ठीक है, ओके। तो भैया जो टोटल संख्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, टोटल लंबवत 90 डिग्री पर निकलने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है ना, वही होती है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? फाई बोलते हैं इसको, फाई बोलते हैं ई। ठीक है, मैग्नेटिक मतलब जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, इसको किसे दर्शाते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी भी पृष्ठ से, मतलब कोई विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लंबवत निकलने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई ई से दर्शाते हैं। बात करते हैं इसके फॉर्मूले को। फॉर्मूला, हाँ बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो, फॉर्मूला समझने से पहले एक पॉइंट आता है, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश इसे बोलते हैं एरिया फैक्टर। क्या बोलते हैं भैया? क्षेत्रफल सदिश, जिसे बोलते हैं एरिया फैक्टर। क्या होता है ये? कौन सी बीमारी है? सिंपल है, सुनो। जैसे आपका एक स्क्वायर है, एक क्यूब है, स्क्वायर है, इसका एरिया क्या होगा बताओ? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? साइड स्क्वायर। बट ये तो क्या है यार, ये तो इसका परिमाण है, ये तो अदिश आती है। एरिया, इसका जो क्षेत्रफल होगा एरिया, वो साइड स्क्वायर होता है। हाँ, एरिया में स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर होगा। बिल्कुल भैया। तो ये तो आपकी सदिश राशि है, लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रफल है ये सदिश कैसे होगा? मतलब यहाँ पर ये अदिश है, लेकिन यहाँ पर ये सदिश राशि है। कैसे? यहाँ पर कोई पृष्ठ होता है, मतलब कोई भी पृष्ठ, उसकी एक डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन कैसी होती है? जैसे आपका ये पृष्ठ है तो उसके 90 डिग्री पर इसकी डायरेक्शन देखी जाती है। ये पृष्ठ है, इसके लंबवत, इसकी 90 डिग्री पर जो डायरेक्शन होगी वही होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? तो क्षेत्रफल सदिश को हम ए वेक्टर से दर्शाते हैं। क्या? ए वेक्टर से। ऐसे आपको कोई सतह है, कोई पृष्ठ है,
कोई भी पृष्ठ है तो इसके लंबवत, इसके 90 डिग्री पर ये, इसकी डायरेक्शन इसकी 90 डिग्री पर होने वाली है। ये रखी हुई है, ऐसी रखी हुई तो इसके ऊपर की ओर, अगर ये ऐसी होती मतलब ऐसी होती तो इस तरफ होती, ठीक है, 90 डिग्री पर। ठीक है, ये क्षेत्रफल सदिश होता है। अगर देखा जाए तो इसको इस तरह से लिखते हैं, ए इसका परिमाण डॉट पर इसकी डायरेक्शन। ठीक है, ये क्षेत्रफल सदिश है, एरिया वेक्टर है, इसका परिमाण है, मतलब मैग्नीट्यूड है, और ये आपका क्या है, इसकी डायरेक्शन है, इसकी दिशा है। और दिशा कैसे आ जाती है, कोई भी पृष्ठ है उसके 90 उसके लंबवत इसकी डायरेक्शन होती है क्षेत्रफल सदिश की। ठीक है, ओके भैया, ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं फ्लक्स के फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होने वाला है ना। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट है जो आपका फाई ई होता है ना, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र हाँ ई के। क्यों भैया, ऐसा क्या कारण है, देखो जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा, जितना हैवी विद्युत क्षेत्र होगा, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ना जाएंगे तो उतनी ज़्यादा गुजर सकती हैं, और उतनी ज़्यादा अगर गुजरेंगे तो उसकी संख्या बढ़ेगी, और जब संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। तो मतलब पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो आपका फाई ई होता है ना, फाई ई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, क्षेत्रफल सदिश, एक तरह से क्षेत्रफल सदिश किसके, एरिया के। दूसरा पॉइंट, मतलब जितना बड़ा पृष्ठ होगा, जैसे मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र रेखा संख्या यानी ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और आपने इतना बड़ा क्या रख दिया, पृष्ठ रख दिया कोई भी, तो इससे तीनों जाएंगी, है ना, बिल्कुल जाएंगी, बिल्कुल जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने बिल्कुल छोटा सा पृष्ठ रखा है, बिल्कुल छोटा सा, तो भाई इससे तो सिर्फ एक ही लाइन निकल रही है, तो यहाँ फ्लक्स कम हो गया, यहाँ फ्लक्स ज़्यादा हो गया, एरिया एरिया। तो यहाँ पर वही जो फाई है वो एरिया के मतलब क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है। ठीक है, ओके बॉस। एक और पॉइंट होता है क्या, कि जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र रेखा है इस तरफ, मतलब विद्युत क्षेत्र है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, हाँ बिल्कुल है। अगर आपका पृष्ठ ऐसा रखा हुआ है कैसा, जैसे मान लीजिए ये मतलब पड़ा हुआ, ये आपका कैसा है, ये क्या है आपका विद्युत क्षेत्र, हाँ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, मतलब ऐसा लेटा हुआ है, और विद्युत क्षेत्र भी इस तरफ है, तो ये इस तरफ आपका क्या इसकी डायरेक्शन होगी, हाँ लंबवत होगी। अब भैया एक और, तो विद्युत क्षेत्र देखेंगे इस पृष्ठ से निकल पाएंगे, नहीं निकलेंगे, क्यों, क्योंकि भैया तो ऐसा है और इसी से निकल रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन में आ गया, तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया, यहाँ पर हम लेते हैं जो आपका फाई ई होता है ना, फाई ई होता है ना, फाई ई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉस थीटा के, कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है, थीटा का चक्कर क्या है, थीटा वह एंगल है जो विद्युत क्षेत्र जो विद्युत क्षेत्र है ना और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, मतलब ये क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन और विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का एंगल होता है। ठीक है, ओके, यही लास्ट चेक करते हैं। देखो अगर थीटा आपका कैसा है, यहाँ पर थीटा कैसा है, यहाँ पर भैया ठीक है विद्युत क्षेत्र, और इधर आपका विद्युत क्षेत्र दिशा है और इधर क्षेत्रफल सदिश है, तो ये एंगल बताओ कैसा कौन सा बना, 90 डिग्री का। तो cos 90 कितना होता है, cos 90 ये 0 होता है, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना मिला, 0, इसलिए cos थीटा इसके समानुपाती है फ्लक्स के। अगर मान लो ये आपका इस तरफ है, तो यहाँ पर एक आता हूँ, ये आपका फ्लक्स मतलब ये आपका क्षेत्रफल है, और मतलब ये आपका पृष्ठ है, ठीक है, और इसी तरफ आपकी क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो एक आता हूँ, इसी तरफ आपका क्षेत्रफल सदिश की दिशा एन कैप, और इसी तरफ आपका विद्युत क्षेत्र, तो इसमें थीटा बताओ, थीटा तो थीटा आपका 0 है, 0, हाँ भैया 0 है, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पर जो आपका फ्लक्स मिलेगा फाई ई मिलेगा, वो कितना मिलेगा, फाई मतलब मैक्सिमम मिलेगा, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 ये आपका 1 होता है, तो भैया ये मिलेगा, मतलब कॉस 0 आपका 1 मिलेगा। तो यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स होता है, देखो यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो मिनिमम मिलता है, बहुत ही कम मिनिमम मिलता है, और यहाँ पर मिलता है मैक्सिमम, इसलिए कॉस थीटा भी इसका समानुपाती होता है। ठीक है, ओके, मतलब थीटा की तरह होता है। अब बात करते हैं इसको जमा के लिखने पर, तो आपका मिलेगा फाई ए, ये फाई ए हो जाता है आपका, क्या हो जाता है लगभग, ये आपका हो जाता है ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा समझ में आ गया किसका कोण है, थीटा आपका विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, मतलब जो एरिया वेक्टर और विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच का एंगल होता है। कैसे देखा जाता है समझ गए होगा, जैसे आपका जो पृष्ठ है वो इस तरह का सतह सरफेस इस तरह के लगी हुई है ना, और आपका जो आपका विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, तो आपका यहाँ पर एंगल मिलता है 90।
तो जब cos 90 जीरो हो जाता है तो फ्लक्स हो जाता है जीरो, तो यहाँ पर फ्लक्स मिनिमम मिलता है। और अगर आपका लंबवत है, इसी मतलब इसके निकलने में, तो यहाँ पर फ्लक्स हो जाता है मैक्सिमम। क्यों? यहाँ पर cos जीरो की वैल्यू होती है 1, इसीलिए cos लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये मिलता है। अब एक बात बताऊँ, आपने देखा होगा कि दो राशियों का सदिश गुणन, अदिश गुणन है ना, डॉट गुणन और क्रॉस गुणन। हाँ बिल्कुल, जैसे आपके दो राशि हैं, दो यूनिट्स हैं, कौन कौन सी? एक ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसे जानते हो? बी वेक्टर लिख सकते हैं। हाँ, इसको आपने देखा होगा कैसे लिखा है, ए बी कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। इसका प्रमाण ए बी साइन ऑफ थीटा विद डायरेक्शन लिख सकते हैं, जब क्रॉस डायरेक्शन और जब डॉट हो। एक बात बताओ, यहाँ पर cos थीटा दो राशि, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि जो फाई ई होगा वो कैसा होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। दो राशियों का अगर डॉट गुणन है तो वहाँ पर हम दोनों का परिमाण, दोनों राशियों का परिमाण और cos थीटा लिखते हैं। और अगर आपका क्रॉस गुणन है तो वहाँ पर ए बी साइन थीटा और एन कैप आता है ना। तो यहाँ पर भैया cos थीटा दो सदिश आते हैं, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या भैया, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। समझ गए? ओके ठीक है। ये तो आपका विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, सिंबल था ये cos थीटा मतलब फ्लक्स कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। बट बात करते हैं इसके मात्रक की, थोड़ा बेमा वगैरह, ये कैसी राशि है? तो फ्लक्स आपकी एक अदिश राशि है। कैसे भैया? अदिश राशि है, अदिश। ठीक है बिल्कुल। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक एक बार बताओ, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। हाँ, ये आपका मीटर स्क्वायर, तो आपका इसका मात्रक होगा, यूनिट होगी ऐसा यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, एक और होता है, एक और होता है, हाँ, वो आपका सिंबल जो होता है, जैसे आपका होता है, आपको एक और बताए थे, वोल्ट पर मीटर इक्वल टू वी बाई आर, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो आपका एक मीटर से चटक गया, तो आपका वोल्ट मीटर भी होता है किसका? फ्लक्स का। ठीक है, इसका विमीय सूत्र, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए क्या कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि क्या होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। ठीक है, ये कहाँ से आया? ये आपका जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वी बाई एम, मतलब वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर होता है। ओके, तो ये आपका इस तरह से इसका मात्रक का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका था विद्युत फ्लक्स। क्या क्या था भैया? कोई भी सतह है, कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में रखे हुए, तो इसके लंबवत, इसके 90 डिग्री पर निकलने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसको फाई ई से दर्शाते हैं। ठीक है, फिर आपने पढ़ा कि इसके फॉर्मूले के लिए क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल एक सदिश मतलब अदिश राशि है, लेकिन क्षेत्रफल इसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो इसका परिमाण इसकी डायरेक्शन, कोई भी सरफेस है उसके लंबवत इसकी डायरेक्शन देखी जाती है। फिर हमने इसका फॉर्मूला देगा और डाइवर्शन देगा, सिंबल निकाल लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। राम राम, जय हिंद। क्या भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके।